तो आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास 21 जनवरी 2026 की एक प्रातः मुरली का सार है और इसका जो केंद्रीय विचार है वो है मौन और याद की शक्ति से सर्वोच्च संप्रभुता कैसे हासिल की जाए। बहुत दिलचस्प विषय है। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इस टेक्स्ट का सारांश देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसकी परतों को खोलकर ये समझना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार और एक सर्वोच्च सत्ता के साथ जुड़ने का असल में मतलब क्या है। जी, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? हाँ, और इसका जो वादा किया गया फल है वो वाकई क्या है। चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये स्रोत सुनने वालों को सीधे मीठे बच्चे कहकर संबोधित करता है। हाँ, ये बहुत व्यक्तिगत लगता है। बहुत व्यक्तिगत। ये कोई अकादमिक प्रवचन नहीं है। ये एक निजी यात्रा पर निकलने का निमंत्रण जैसा है। बिल्कुल। और यात्रा की बात आती ही श्रोतो शुरुआत में ही एक मंजिल तय कर देता है, टावर ऑफ साइलेंस, शांति धाम। शांति धाम। एक मिनट, टावर ऑफ साइलेंस, ये शब्द तो मैंने सुना है या आमतौर पर पारसी अंतिम संस्कार की विधि से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। तो क्या स्रोत इस शब्द के चुनाव पर कोई रोशनी डालता है? ये थोड़ा चौंकाने वाला नाम है आत्मा के घर के लिए। यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और स्रोत इस शब्द को उसके पारंपरिक अर्थ से पूरी तरह अलग कर देता है। अच्छा। यहाँ टावर ऑफ साइलेंस का मतलब किसी भौतिक स्थान या मृत्यु से जुड़ी जगह से नहीं है। इसे ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस कहा गया है, मतलब सबसे ऊंचा। यह आत्मा का मूल घर है, एक ऐसी अवस्था जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है। कोई हलचल नहीं। कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ध्वनि नहीं। ये परम मौन का प्रतीक है। तो ये नाम इसकी चरम शांति को दर्शाने के लिए चुना गया है। वाह, तो ये एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना है, उस जगह पर जहाँ हम असल में हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता भी है हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, और फिर जोर देता है कि इस बात की आदत डालनी है। हाँ, चलते फिरते काम करते हुए। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक अभ्यास है। इसे चेतना का एक स्थायी हिस्सा बनाना है। अच्छा, जैसे हमें हमेशा याद रहता है कि हमारा घर किस शहर में है, कुछ वैसा ही। सही पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही। आत्मा को ये याद दिलाना है कि उसका असली घर वो शांति का टावर है। ठीक है, तो मंजिल तय हो गई। अब बात करते हैं वहां तक पहुंचने के वाहन की। स्रोत एक बहुत ही सीधी सी विधि बताता है, माँ में कम याद करो, यानी सिर्फ मुझे याद करो। सुनने में बहुत सरल लगता है ना? हाँ, लेकिन मुझे लगता है इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसकी पहली सीढ़ी है आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी? इसका मतलब अहंकार तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इस अभिमान में रहना कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। अच्छा। स्रोत कहता है कि जो इस एक अभ्यास में पक्के हो जाते हैं वे महावीर बन जाते हैं। और यह याद कोई सूखी दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, इसे साफ तौर पर आत्मा का लव एक बाप के साथ के रूप में बताया गया है। ये एक प्रेम संबंध है। ये प्रेम वाली बात, ये तो पूरे अभ्यास का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल। ये कोई नियम नहीं बल्कि एक रिश्ता बन जाता है। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि सुबह सुबह उठकर पिता से मीठी मीठी बातें करो, उनका शुक्रिया अदा करो। जी। जैसे कि बाबा, आपकी तो कमाल है, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ये तो बहुत ही निजी और भावनात्मक जुड़ाव है। बिल्कुल। और यह प्रेम किसी साकार रूप से नहीं बल्कि एक निराकार बाप से है जो ज्ञान, सुख और प्रेम का सागर माना गया है। और इस याद को रखने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है इसे पलकों में छिपा लो। पलकों में छिपा लो? इसका मतलब इन भौतिक आंखों से तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इसका मतलब है बुद्धि में इसे ऐसे बसा लो कि ये कभी ओझल ना हो। मैं इस पलकों में छिपाने वाली बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आज की भाषा में इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके मन के किसी कोने में कोई एक धुन हमेशा बजती रहती है। आप दिन भर के सारे काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, पर वो धुन पीछे चलती रहती है। अच्छा, बैकग्राउंड में। हाँ बिल्कुल। पलकों में छिपाना उस आत्मिक चेतना और पिता की याद को अपनी बुद्धि में वैसे ही लगातार बनाए रखने जैसा है। समझ गया। आप दुनिया के सारे काम कीजिए, लेकिन बैकग्राउंड में वो विचार, वो एहसास लगातार मौजूद रहे। इसी निरंतर याद को योग कहा गया है। और इससे जो शक्ति पैदा होती है उसे योग बल कहते हैं। योग बल? ये शब्द बार बार आता है।
तो अगर ये योग बल इतना शक्तिशाली है तो इसका सबसे बड़ा टेस्ट तो असल दुनिया की मुश्किलों में ही होगा। सही बात है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही, मैं कहूँगी, चौंकाने वाली सलाह देता है। वो कहता है कि शारीरिक बीमारी या पैसे के नुकसान जैसी सांसारिक समस्याओं के लिए पिता से कृपा की उम्मीद मत करो। हाँ, और ये इस पूरी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक हिस्सा है। कैसे? स्रोत इन समस्याओं को व्यक्ति का अपना हिसाब किताब या कर्मभोग कहता है। कर्मभोग? जी, साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर किसी का बिजनेस डूब गया या कोई बीमार पड़ गया तो ये बाप का भेजा हुआ नहीं है, ये तुम्हारे अपने कर्मों का खाता है जिसे चुकता करना ही है। ये विचार तो कई पारंपरिक मान्यताओं के सीधे खिलाफ जाता है, जहां लोग मुश्किल में भगवान से चमत्कार की प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये एक तरह से बहुत कठोर नहीं है? मतलब जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हो तो ये सशक्तिकरण की भावना उसे निराशा से कैसे बचा सकती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य व्यक्ति को सशक्त बनाना है, उसे अकेला छोड़ देना नहीं है। अच्छा। स्रोत ये नहीं कहता कि अपनी समस्याओं के व्यवहारिक समाधान मत खोजो, डॉक्टर के पास मत जाओ या बिजनेस को ठीक करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल नहीं। तो फिर जोर किस बात पर है? इसका जोर इस बात पर है कि अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को दया मांगने या शिकायत करने में बर्बाद करने के बजाय उसे योग बल बढ़ाने में लगाओ। ये योग बल एक तरह की आंतरिक शक्ति है जो उस मुश्किल को सहने और उससे पार पाने की हिम्मत देती है। ये व्यक्ति को पीड़ित की मानसिकता से निकालकर जिम्मेदारी की मानसिकता में लाता है। अच्छा, जब आप मानते हैं कि ये मेरा हिसाब किताब है तो आप उसे निपटाने की शक्ति भी अपने अंदर खोजना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि योग बल से न केवल कर्मभोग चुकता होता है बल्कि आयु भी बढ़ती है। तो इसका मतलब शायद ये है कि ये तनाव कम करता है, जीवन में एक ठहराव लाता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय होकर चमत्कार का इंतजार करना नहीं। समझ गया। ये आपको अपनी नाव का कप्तान बनाता है, भले ही समुद्र में तूफान क्यों न हो। बिल्कुल सही। ये रास्ता वाकई बहुत मुश्किल लगता है और इसमें खुद के साथ बहुत ईमानदारी की जरूरत होगी। बहुत ज्यादा। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही मानवीय पहलू को छूता है। वो बताता है कि कई बच्चे अपने अभ्यास के बारे में पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते। हाँ, ये एक बहुत ही सच्ची बात है। स्रोत में एक जगह मजाक में कहा गया है कि बच्चे अपनी सेवा की रिपोर्ट तो ऐसे देते हैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। अच्छा। हाँ, बाबा मैंने इतनी सेवा की, इतने लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन जब उनसे उनकी याद का सच्चा चार्ट पूछा जाता है तो वो बताने में शर्माते हैं या सच नहीं बताते। ऐसा क्यों? इसका कारण झूठी दुनिया में रहने की आदत को बताया गया है, जिसकी वजह से झूठ बोलना या चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना स्वभाव में आ गया है। और इसका परिणाम क्या होता है? अगर याद का चार्ट सच्चा नहीं है तो क्या होता है? परिणाम ये होता है कि ज्ञान की तलवार में जौहर नहीं भरता। जौहर मतलब धार? धार, शक्ति, असर। जानकारी तो बहुत हो सकती है, शब्द भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होगा, न खुद पर न दूसरों पर। किसी को तीर नहीं लगेगा। स्रोत साफ कहता है कि अगर कोई दावा करता है कि वो निरंतर याद में रहता है तो ये संभव नहीं है। वो कर्मातीत अवस्था है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक तरह से खुद को धोखे में रखना है, खुद को भी और दूसरों को भी। और इसी संदर्भ में पिता की भूमिका सिर्फ एक सर्वोच्च सत्ता की नहीं बल्कि एक शिक्षक और सेवक की भी है। उन्हें सुबह का साईं कहा गया है, जो रात को दिन में बदल देता है। ये छवि बहुत शक्तिशाली है। बहुत। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सर्वोच्च शिक्षक खुद एक पतित शरीर यानी एक साधारण मानव तन में आकर ये सेवा करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, देखो मैं कितना निरअहंकार होकर तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, तो तुम बच्चों को भी एक दूसरे की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। तो ये सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि एक सीधा उदाहरण प्रस्तुत करना है। बिल्कुल। तो इस पूरी यात्रा, इस सारी मेहनत, ईमानदारी और प्रेम भरी याद का अंतिम पुरस्कार क्या है? हम कहाँ पहुँचते हैं? अंतिम लक्ष्य है विश्व का मालिक बनना। विश्व का मालिक? हाँ, इसका मतलब है सतयुग यानी स्वर्ण युग का महाराजा या महारानी बनना। ये कोई छोटी मोटी आध्यात्मिक शांति की बात नहीं है, ये सर्वोच्च पद की प्राप्ति है। वाह। और इस पद के लायक बनने के लिए कुछ जरूरी गुण भी बताए गए हैं। बहुत मीठापन, निरहंकारिता, सहनशीलता और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। मतलब आंखें, कान, मुंह कुछ भी धोखा ना दे? कुछ भी नहीं। और इसी संदर्भ में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र भी दिया गया है, फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर।
जी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये समुदाय के भीतर मानवीय रिश्तों को प्रभावित नहीं करता? ये एक और गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। इसका उद्देश्य दूरी बनाना नहीं, बल्कि मिलावट से बचाना है। मिलावट से? हाँ। स्रोत इसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। फादर यानी सर्वोच्च शिक्षक एक रस हैं, वे संपूर्ण हैं, लेकिन बाकी सभी, चाहे वे कितने भी उन्नत क्यों ना हों, अभी भी पुरुषार्थी हैं। यानी वे छात्र हैं जो प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और हर छात्र में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। अगर आप किसी ब्रदर या सिस्टर को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप अनजाने में उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमियों को भी अपना लेंगे। तो ये एक तरह से किसी एक व्यक्तित्व के आसपास पंथ बनने से रोकने का एक तरीका है। सही पकड़ा आपने। ये आपको सीधे स्रोत से जोड़ता है। ये कहता है कि अपना आदर्श हमेशा उत्तम को बनाओ, किसी ऐसे को नहीं जो खुद अभी रास्ते में है। और इस पूरे प्रयास को, इस याद और सेवा को एक आध्यात्मिक निवेश की तरह भी देखा गया है। निवेश, ये दिलचस्प है। हाँ, स्रोत इसे नंबर 1 बैंक कहता है। एक ऐसा बैंक जिसमें आप आज जो जमा करते हैं उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको भविष्य के 21 जन्मों तक मिलता है। अच्छा, कहा गया है कि यहाँ 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, हर चीज पारस बन जाएगी। ये एक बहुत ही दीर्घकालिक आध्यात्मिक निवेश का दृष्टिकोण है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ऐसा लगता है कि सर्वोच्च अवस्था की यात्रा कई चरणों से होकर गुजरती है। जी बिल्कुल। पहला कदम है आत्म जागरूकता, यानी खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझना, और अपनी मंजिल यानी शांति धाम को याद रखना। फिर आता है वाहन, जो है एक पिता के प्रति प्रेमपूर्ण निरंतर याद, जिसे योग बल कहते हैं। और इस यात्रा के सबसे मुश्किल रास्ते पर यानी कर्मभोग के समय बाहरी मदद की उम्मीद करने के बजाय अपने योग बल से उसे पार करना। और इस पूरी प्रक्रिया में खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार रहना। जी, और अंत में आदर्श के रूप में केवल सर्वोच्च को फॉलो करते हुए विश्व का मालिक बनने के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। यह एक पूरी जीवन पद्धति है। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं जो स्रोत के अव्यक्त इशारे से आता है। ये इस अभ्यास की पराकाष्ठा को दर्शाता है। और वो प्रश्न क्या है? और वो प्रश्न ये है, क्या कोई व्यक्ति अपने शरीर के भान को, यानी इस मैं ये शरीर हूं के एहसास को इतनी आसानी से छोड़ सकता है जैसे कोई भौतिक वस्तु हाथ में लेकर वापस रख देता है? जरा उस अवस्था का अनुभव करने की कोशिश कीजिए जब आप अपनी ही रचना यानी इस शरीर का इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसके बंधन से पूरी तरह मुक्त, बंधन मुक्त रहें। जब चाहें इसके मालिक बने और जब चाहें इससे न्यारे यानी अलग हो जाएं। स्रोत कहता है जब चाहे न्यारे, जब चाहे प्यारे बन जाएं। यही वो जीवन मुक्त स्थिति है जिस पर मनन किया जा सकता है। उस आजादी का अनुभव कैसा होगा?